हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कन्फ्यूज़न टू क्लैरिटी। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सब ने देख ही लिया टॉपिक, तो कि आज हमने बात करनी है एंजाइटी पर। फ्रेंड्स, नाउडेज पता नहीं क्यों जैसी भी लाइफ है हमारी, बिज़ी है, चाहे फ्री है, चाहे आप किसी भी ऑक्यूपेशन से बिलोंग करते हैं, चाहे होम मेकर हैं, स्टूडेंट हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो ये एक वर्ड कॉमन सा हो गया हम सब की लाइफ की डिक्शनरी में, एंजाइटी। और इसे भी ज़्यादा डेंजरस वर्ड है डिप्रेशन। तो मैं भी इससे कोई अनटच्ड नहीं रही। मेरी लाइफ में भी एक फेज़ आया जब मैंने भी फील किया व्हाट इज़ एंजाइटी। तो लेकिन मैं अब उस फेज़ से बाहर आ गई हूँ, तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर किया जाए। मुझे लगता है एंजाइटी की एक ही वजह है कि हम सब में कुछ ना कुछ है जो हमें ठीक करना है लाइफ में, जो हमें बहुत जल्दी ठीक करना है, बहुत अच्छे से ठीक करना है, और हमारे पास टाइम भी कम है ना। तो नो डाउट कि लाइफ बहुत ज़्यादा तेज़ है आजकल, हम किसी चीज़ के लिए रुक नहीं सकते, लेकिन ये हमें फिर प्रॉब्लम भी देता है मेंटली, फिज़िकली। तो बहुत असर होता है ना एंजाइटी का। मेरे जो कांटेक्ट में कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें ट्रैफिक लाइट्स के सिग्नल की वेट करने में भी एंजाइटी होती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें तो अगर कहीं पे लाइन में वेट करना पड़ जाए किसी बैंक में या डॉक्टर के यहाँ, तब भी बहुत इरिटेशन होती है, जबकि पता है कि जब हमारी टर्न आनी है तो हमारी ही आनी है, इवन दैट। और कुछ ऐसे भी हैं इम्पेशेंट पीपल जो कहते हैं कि इवन इफ़ कंप्यूटर टेक फ्यू मोर मिनट्स और सेकेंड्स टू स्टार्ट, तो भी उनको एंजाइटी होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि एंजाइटी किसी बहुत छोटी किसी बात से होगी या किसी बड़ी पे, बस जिसको जैसे भी जब ये स्टार्ट हो जाता है ना एंजाइटी वाला फेज़, तो बस छोटी छोटी बातों पे भी हो जाती है। तो इसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे तो हमारी जो सोच है उस पर असर पड़ता है, हमारे ब्रेन पे असर पड़ता है, धीरे धीरे हमारी कैपेबिलिटीज़ पे, हमारे पोटेंशियल पे, और स्पेशली उन लोगों पे असर पड़ता है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको हम प्यार करते हैं, जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे किसी ने गाइड किया था, शायद ये कॉमन ही होगा रूल गाइडेंस का कि एंजाइटी में यही करना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर किसी को भी ये दिक्कत है, किसी को भी इरिटेशन होती है, छोटी सी बात पे चिड़चिड़ापन आ रहा है, या आपको लग रहा है कि मेरे से सिचुएशंस हैंडल नहीं हो रही, या किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल रहा, आप इरिटेट हो रहे हो, आप में कंसंट्रेशन की वीकनेस आ रही है, और बहुत ही थॉट्स हैं नेगेटिव, या प्रोकार्सिनेट हो रहे हो, अपनी तरफ से अंदाज़े लगाने शुरू हो रहे हो, एक बड़ा ऐसा फियर माइंड में रहता है जिसका कुछ पता ही नहीं क्या फियर है वो, है ना। तो इन सब चीज़ों से बचने का एक ही रूल है, पेशेंस। बस सब्र ही हमें इस प्रोसेस से बाहर निकालता है। और एक और भी है सेकंड, कि कभी भी हमें अपनी लाइफ दूसरों के साथ नहीं कंपेयर करनी, किसी दूसरे इंसान की लाइफ से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी कि उनकी लाइफ में ये चल रहा है और सेम फेज़ में, सेम सिचुएशंस में हमारी लाइफ में ये है। प्लीज़ ये मत करना, और ज़्यादा चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि पेशेंस रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए ना, हमारे आसपास नेचर हमें कितना कुछ सिखाती है। वी शुड अडॉप्ट द पेस ऑफ नेचर, हर सीक्रेट इज़ पेशेंस। आपसे एक एग्जांपल शेयर करती हूँ जो मैंने भी कहीं पढ़ा है अबाउट चाइनीज़ बैम्बू ट्री। तो मेरे मन में ये बात आया कि जैसे चाइनीज़ बैम्बू ट्री का जब कोई सीड लगाता है ना, तो क्या होता है कि उसको भी बाकी के आम सीड्स की तरह वही नर्सरिंग चाहिए, वाटर चाहिए, फर्टाइल सॉइल चाहिए, सनशाइन चाहिए, लेकिन उसे बहुत टाइम लगता है स्प्राउट होने में, जर्मिनेट होने में, टेक्स लॉन्ग टाइम। कितना सोच सकते हो कितना लगता है? इवन के हो सकता है 1 साल बाद, और 1 साल तक वो कोई अपने सिम्टम शो नहीं करता कि ये सीड का अंदर क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी पेशेंस के साथ उसे वही नर्चर, वही केयर दी जाती है। और उस ग्राउंड का भी अपना एक पेशेंस है कि उसमें से सीड बाहर नहीं आया, फिर भी वो उसे अपनी तरफ से पूरे अपने न्यूट्रिएंट्स दे रही है। और सडनली 1 साल बाद क्या होता है कि एक प्लांटलेट कम्स आउट, ठीक है, और वो 6 वीक के अंदर ही ग्रो हो गया अबाउट 90 फीट टॉल। तो ये असर है उस केयर का
और उस नेचर की पेशेंस का। तो बैम्बू ट्री देखा ही आपने कि कितना टॉल जाता है, और देखो कितने शॉर्ट इंटरवल में। तो वो जो टाइम उसने अपना आराम से पेशेंस के साथ अर्थ के अंदर रहा, उस टाइम तक उसने खुद को प्रिपेयर किया, स्ट्रॉन्ग हुआ, तो एकदम से उसने अपने आप को शो किया बाहर आके। तो पेशेंस के बारे में ये भी है कि अगर यही पेशेंस हमारी परमात्मा के साथ है, गॉड के साथ है, तो हम उसे फेथ कहते हैं, आस्था कहते हैं। और यही पेशेंस अगर खुद के साथ है तो उसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है। और यही पेशेंस अगर हमारी दूसरों के साथ है, कलीग्स के साथ है, टीममेट्स के साथ है, हमारी कुछ सोसाइटी में जो लोग हैं उनके साथ है, रिलेटिव्स के साथ है, तो वी कॉल इट रिस्पेक्ट। और यही पेशेंस जब हम अपनी फैमिली के साथ रखते हैं तो इसे हम प्यार कहते हैं अपनी फैमिली के लिए। सो फ्रेंड्स, हर तरह की एंजाइटी का, डिप्रेशन की एक ही मेडिसिन है, दैट इज़ कॉल्ड पेशेंस। बस सब्र करो और शुक्राना करो, हार्ड वर्क करो, फल मीठा ही मिलेगा। और ये सच भी है, ये कोई ऐसी फॉल्स कोटेशन नहीं है, इट्स ट्रू। उतावलापन, एंजाइटी, डिप्रेशन कभी भी कुछ ठीक नहीं करेगा, इनफैक्ट वो सब कुछ गड़बड़ कर देगा। इनफैक्ट अगर हम किसी और सिचुएशन में काम रह के, पीसफुल रह के, पेशेंस के साथ रहें, तो हमारे माइंड की पावर इंक्रीज़ होगी, हमारा फोकस डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और मे बी हम अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस भी हमें मिल जाएं। तो अगर आप सबको ये चीज़ कुछ अच्छी लगी, किसी को कुछ फ़ायदा होगा इससे, तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जो नए आए हैं तो मुझे जो अच्छा लगेगा मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और भी कोई पर्सन ऐसा जिसने रिसेंटली या एंजाइटी से ओवरकम किया हो लेकिन कुछ डिफरेंट वे से, तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें ताकि हम सबको फ़ायदा हो। और थैंक यू मुझे सुनने के लिए। टेक केयर and feel good and count your blessings. Thank you.